Bismillahirrahmanirrahim. MCQs number 5 paper 2013 May June variant 1-1. Students, number 5 में कहा जा रहा है 1 kg sample of the aluminium is stored in a laboratory in a different laboratory in the same town there is a 1 kg sample of the iron. अच्छा जी, एक तरफ 1 kg आयरन है, दूसरी तरफ 1 kg एल्युमिनियम है. Which quantity must have the sample always हैव इन कॉमन्स. अच्छा, सेम डेंसिटी तो होगी नहीं क्योंकि दोनों मटेरियल ही डिफरेंट हैं, तो मटेरियल डिफरेंट है, डेंसिटी भी डिफरेंट होगी. टेम्परेचर भी ज़रूरी नहीं कि सेम हो, ठीक है. वो दूसरे प्लेस पर है तो प्लेस टू प्लेस टेम्परेचर तो वेरी करता है और हो सकता है कि वहाँ टेम्परेचर भी चेंज हो. सेम वॉल्यूम भी नहीं हो सकता. 1 kg आपके पास आयरन है, 1 kg ही एलुमिनियम है, तो आयरन की डेंसिटी आमतौर पे ज़्यादा होती है तो उसका वॉल्यूम कम होगा, और जो आपके पास सॉरी एलुमिनियम है उसकी डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू आयरन, तो एलुमिनियम का जो वॉल्यूम है वो फिर ज़्यादा हो जाएगा. तो वॉल्यूम सेम नहीं हो सकता, वेट बिल्कुल सेम हो सकता है क्योंकि मास भी सेम. 1 kg मास है, 1 kg मास है, दोनों का वेट निकालेंगे तो मास को जी से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 × 10 दोनों का वेट 10 न्यूटन आएगा. तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज़ द राइट वन. नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं. नंबर 6, अ मेजरिंग सिलेंडर हैज़ अ मास ऑफ द 120 ग्राम व्हेन एम्प्टी. बिल्कुल सही है. एम्प्टी आपको जो सिलेंडर है उसका मास बता दिया गया है. व्हेन इट कंटेन द 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द लिक्विड द टोटल मास ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर एंड द लिक्विड इज़ 160 ग्राम्स. अब 160 ग्राम जो है ये सिलेंडर का और लिक्विड का मास है और हमें फाइंड करनी है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. तो फिर हमें यकीनी तौर पे मास ऑफ लिक्विड चाहिए होगा, और उसे फाइंड करने के लिए हम जो मास है जिसमें मेजरिंग सिलेंडर और वाटर दोनों का मास 160 है, उसमें से मेजरिंग सिलेंडर को माइनस करना होगा उसके मास को. 160 में से हम 120 माइनस करें तो आंसर आता है 40 ग्राम्स हो गया लिक्विड का मास. ये मैं कहीं लिख भी देता हूँ, चाहें तो आप देख लें. अब मास हमें पता चली गया है 40 ग्राम्स है लिक्विड का, और अगर हमने फाइंड करनी है डेंसिटी तो गाइज यू नो वेरी वेल कि आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, और वॉल्यूम आपके पास कितना दिया हुआ है, सॉरी वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है आपके पास, आई थिंक 50 है. यस, तो 50 आपके पास वॉल्यूम है, आप सिंपली इसको 50 से डिवाइड कर दें. 40/50 आपके पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर होगा. ये ऑप्शन आपको ए में नज़र आ रहा है, बाकी ऑप्शन सारे आपके रॉन्ग हो जाएंगे. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ मूव करते हुए. अ कार मूव्स अलॉन्ग लेवल रोड. ठीक है जी, अ कार मूव्स अलॉन्ग अ लेवल रोड. द डायग्राम शोज ऑल ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार. बैकवर्ड फोर्सेस जो लग रही हैं वो दो फोर्सेस हैं, एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, लेकिन टोटल बैकवर्ड निकालें तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दें. 800 प्लस 1500 कर लेते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, 1300 न्यूटन. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1300 न्यूटन जो है वो इसके ऊपर बैकवर्ड फोर्सेस लग रही हैं, और 2000 न्यूटन इसके ऊपर फॉरवर्ड फोर्स लग रही है. यकीनी तौर पे इसकी फॉरवर्ड फोर्स ज़्यादा है तो ये स्पीड अप हो रहा होगा और इसकी स्पीड में इंक्रीज़ आ रहा होगा, यानी कि ये एक्सेलरेट कर रहा होगा. तो द कार इज़ स्लोइंग डाउन, बिल्कुल भी नहीं. द कार इज़ स्पीडिंग अप, बिल्कुल सही. बी ऑप्शन, बी फॉर ब्रेवो, बिल्कुल करेक्ट है. कांस्टेंट स्पीड तो हो ही नहीं सकती, वो उस वक्त होती जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस दोनों इक्वल हो जाती हैं मूव करते हुए. द कार इज़ मूविंग बैकवर्ड, बिल्कुल भी नहीं. बैकवर्ड सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि फॉरवर्ड फोर्स ज़्यादा है, तो हाउ कैन इट मूव द बैकवर्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो ये आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है इसमें, और वो है बी. बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट एमसीक्यूज है नंबर 8. द डायग्राम शोज अ फोर्स बीइंग अप्लाइड to a lever to lift a heavy weight. Which change would enable the heavy weight to be lifted with a smaller force? हम चाहते हैं हमें फोर्स कम लगानी पड़े इसको लिफ्ट करने के लिए. अब इसको थोड़ा सा मैं पहले कैप्चर कर लूँ तो फिर आपको बता देते हैं कि इसको हम, ठीक है जी, ये हमारा एमसीक्यूज़ है और इसमें हमने यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं ये डाउनवर्ड इसको लिफ्ट करने के लिए, और वेट की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट है वो हो रहा है कौन सा, वो क्लॉकवाइज हो रहा है, और इस फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा. अब फोर्स हम चाहते हैं कम से कम लगे और हमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर हमें अपने नॉलेज को रिकॉल करना पड़ता है कि मूवमेंट डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, फोर्स पे भी और डिस्टेंस पर भी. फोर्स तो हम चाहते हैं कम लगे, तो फिर हमें क्या चीज़ बढ़ा सकते हैं, हम इसका डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं. अभी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक है, मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ. ये डिस्टेंस आ रहा है, पिवट पॉइंट से डिस्टेंस लिया जाता है फोर्स का, तो हम इस डिस्टेंस को मैक्सिमम डिस्टेंस पे कहीं पे ले जाते हैं कि ये मैक्सिमम पॉइंट पे हम इसको ले जाते हैं, ताकि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता चला जाएगा तो ये मोमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा इसका,
और मोमेंट ज़्यादा होने से आप इसको आसानी से हैवी को लोड को लिफ्ट कर सकेंगे, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू क्लॉकवाइज मोमेंट, और ये आपका जो है इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मूव करेगा, तो फिर ये आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं हैवी लोड को। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बनता है कि आप इस फोर्स को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं। अब ये ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है, इसमें हमें एक एक ऑप्शन को देखना होगा और फिर हमें सोचना होगा कि ये ऑप्शन मौजूद है या फिर नहीं है। तो इसने कहा विच चेंजेस वुड enables द हैवी वेट टू बी लिफ्टेड विद अ स्मॉलर फोर्स, मूव द फोर्स टू द राइट, बिल्कुल भी नहीं, वो तो फिर आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मूव द हैवी वेट टू द राइट, राइट पे अगर हम हैवी वेट को लेके जाएंगे तब भी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं हो सकता। मूव द फोर्स टू द लेफ्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन। अभी आपने डिस्कस भी किया था ऊपर कि हमने फोर्स को मूव किया था लेफ्ट साइड पे, जिसकी वजह से हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज़्यादा हो गया था एज़ कम्पेयर टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये हैवी वेट जो है इसको हमने लिफ्ट कर सकते थे। नंबर डी ऑप्शन जो था मूव टू द पिवट टू द लेफ्ट, पिवट को अगर मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तब भी यही कंडीशन होगी कि आप देख लें। अभी मैं आपको अगर बता भी दूँ पिवट को, जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके माइंड में होगा कि फिर इसमें क्या हो रहा है, तो एक मिनट जस्ट वेट, इसको हम वापस करते हैं। पिवट को अगर मैं लेफ़्ट पे लेके जाता हूँ ना, तो देखें क्या होगा। पिवट कहाँ है, ये मेरा पिवट है, ये रहा, दिस वन इज़ अ पिवट। इसको अगर मैं यहाँ पे ले आता हूँ, पिवट को यहाँ पे हम शिफ्ट कर देते हैं, इधर लेफ़्ट पे ले आते हैं यहाँ से, तब भी क्या होगा, तब भी ये हो रहा है कि देख लें आपका ये जो डिस्टेंस है ये वाला कम हो जाएगा और फिर ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि फिर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आपका कम हो जाएगा और क्लॉकवाइज मोमेंट का डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट आपका क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं हो सकता। आई होप ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।